हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड? तो बच्चों हम लोग 32 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे फॉर नीट स्टूडेंट, और इसके मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। आज ये हम लोग का 3rd वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग उसे देख लेना। और आज हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन थे पी ब्लॉक के उसको ओवर करते हैं। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों ये है हम लोग का आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन पी ब्लॉक एलिमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, करेक्ट है? चलिए देखते हैं। सिलिकॉन एग्जिबिट 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इन इट्स कंपाउंड। तो सिलिकॉन की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं होती है बच्चों, 6 होती है, क्योंकि सिलिकॉन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल 3s2 3p4 होता है। तो 3p के बाद यहाँ पे 3d भी वैकेंट है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे प्रमोशन इफेक्ट देख सकते हैं हम लोग। तो प्रमोशनल इफेक्ट की वजह से 3p का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में जाएगा और 3s का भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है? 3d में। तो इस तरह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाता है बच्चों वो हो जाता है 6, कुछ इस तरह से। तो प्रमोशनल इफेक्ट आपने पढ़ा ही है, ये इस तरह का था पहले कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ से एक जंप करके गया और एक यहाँ से गया, तो टोटल यहाँ पे जो बॉन्ड बन सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो सिलिकॉन का होता है वो होता है 6। तो कार्बन के चक्कर में पड़ के आप इसको 4 मत समझ लेना कि भाई ये कार्बन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कार्बन का भी 4 होता है तो ये भी टेट्रावैलेंसी ही दिखाएगा। नो, ये एक्सटेंड कर सकता है बिकॉज सिलिकॉन हैज़ वैकेंट 5d ऑर्बिटल्स। ओके, तो ये तो भाई हमारा बिल्कुल भी रॉन्ग है और हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट या ट्रू स्टेटमेंट ही यहाँ पर टिक आउट करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज़ लेस देन Cl2। तो ये बिल्कुल भी सही है। क्यों है बच्चों? क्योंकि मैंने आप लोग को हैलोजन फैमिली में बताया था कि भले ही फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ भी छोटी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। एक्चुअली में जो एटॉमिक साइज़ इसका स्मॉल है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है फ्लोरीन पर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो जो बॉन्ड बनता है बिटवीन 2F2 मॉलिक्यूल वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता इन कंपैरिजन टू Cl, क्योंकि Cl के पास क्या है? Cl का एटॉमिक साइज बड़ा हो गया, उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो वहाँ पर जो रिपल्सन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी सही है कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो F2 की कम होती है और Cl2 की ज़्यादा होती है। तो आई थिंक यही होना चाहिए, लेकिन अभी हम लोगों को चारों ऑप्शन को पढ़ लेना है क्योंकि ये बिल्कुल भी सही बात बताई है इन्होंने। फिर Mn3+ ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल दैन Mn2+ इन एक्वस स्टेट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि Mn3+ का मतलब आप समझ रहे हो, Mn का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो 25 होता है। मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4s2 3d5। तो अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके मतलब ये Mn2+ फॉर्म में आता है, तो 2+ फॉर्म में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन इसके जाएंगे, तो 3d5 ये यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को बच्चों? दिस इज़ हाफ फिल्ड स्टेट, और हाफ फिल्ड स्टेट आपको पता है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया है, लेकिन अगर ये 3rd इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो वो 3rd इलेक्ट्रॉन किसका जाएगा? 3d का ही जाएगा, क्योंकि 4s में 2 हैं और 3d में 5 है, तो 2 तो पहले निकल गया। अगर एक और निकालना है, मैं किसका केस बता रही हूँ? Mn3+ का, तो ये काफ़ी अनस्टेबल हो जाएगा बच्चों, ये काफ़ी अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये Mn3 में कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। Mn2+ में ये स्टेबल है। वाई? बिकॉज इस स्टेट में 3d के पास हाफ फिल्ड स्टेट मिल रही है
तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट इज द एलिमेंट ऑफ 15th ग्रुप शोज ओनली +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ग्रुप 15th के जो मेंबर्स हैं जैसे नाइट्रोजन वगैरह, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो फर्स्ट हम लोग देखते हैं वो क्या है, -3, क्योंकि इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, 5। तो जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो -3 के अलावा +3 +5 भी है, तो ऐसा नहीं है कि ओनली +3 +5 है, -3 इसकी ग्रुप वैलेंसी है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का वो होगा बी। ओके, चलिए नोट करिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, विच कंपाउंड हैज़ प्लेनर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 4 कंपाउंड दिए हुए हैं बच्चों, XeF4, ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड, ज़ेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, डाइफ्लोराइड एंड ज़ेनॉन XeO2F2 एंड XeO4। तो इन चारों में से कौन सा हमारा प्लेनर है, तो इसके लिए आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन देखना होगा उसका, और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनाना। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 चारों के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं ए का बनाती हूँ, XeF4 का। तो कुछ इस तरह से ज़ेनॉन के पास एक्चुअली में है कितना बच्चों, इसके पास टोटल, क्योंकि ग्रुप 18 का एलिमेंट है तो इसके पास टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन इसमें एक भी नहीं है, सिर्फ हैलाइड है, और हैलाइड सिंगल बॉन्ड से ही बॉन्डेड होते हैं। तो कुछ इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज़ हुए हैं। अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। अब अगर हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें जेड की वैल्यू से, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड अपने कितने बच्चों 4 हैं, प्लस लोन पेयर कितने 2। तो जो जेड की वैल्यू आई है वो 6 आई है, और 6 आई है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। मीन्स इसकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए बच्चों वो होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल, बट यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल नहीं है, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं उसमें 2 लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर को अगर हम हटा दें तो ये आ रहा है हमारा स्क्वायर प्लेनर। दिस इज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है ये हमारा। नाउ नेक्स्ट चलो हम लोग देख लेते हैं, ये तो ए का स्ट्रक्चर हो गया। बी की बात करें तो बी में कुछ इस तरह से ज़ेनॉन, और 2 क्या है इसमें फ्लोराइड है बच्चों, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। इसके बाद चलिए हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। तो जेड की वैल्यू इसमें आएगी बच्चों, सिग्मा बॉन्ड है 3 और लोन पेयर कितना है 2, तो आ रहा है अपना 5, और 5 है तो क्या होगा sp3d। ओके, तो होना चाहिए क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं है, ये कुछ किस तरह से है, ट्राइगोनल टाइप का है। ओके, और ये जो दोनों हैं ये लोन पेयर्स हैं यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट जो है XeO2F2, यहाँ पर अगर हम लोग देखें बच्चों तो ज़ेनॉन के साथ 2 फ्लोरीन है और 2 क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर लगे होंगे, 2 फ्लोरीन और इसके बाद 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा मैं इसको और सही से बना दूँ। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है क्वेश्चंस में। ये है हमारा सीसॉ स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली में इसमें अगर बच्चों हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखें तो सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जो लोन पेयर है वो कितना है 1, तो ये आ जा रहा है अपना 5। मीन्स इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन आया है बच्चों sp3d आया है। देख रहे हैं आप लोग, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 और 1 क्या है, लोन पेयर है sp3d। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर ये इसको देखिए इस तरह से सीसॉ टाइप का दिख रहा है ये।
2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन है यहाँ पे, ये दोनों ऑक्सीजन और ये क्या है अपना फ्लोरीन। तो सीसॉ स्ट्रक्चर है इसमें, ये भी हमारा प्लेनर नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग लास्ट वाला देखें बच्चों, ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड, तो टेट्राफ्लोराइड है तो कुछ इस तरह से इसमें बॉन्ड्स होंगे, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से ही बॉन्डेड होता है। तो टोटल इसमें जो सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं बच्चों वो आ रहे हैं 4 और 4 है। तो ये जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, और sp3 है तो ये कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। दिस इज टेट्राहेड्रल। तो मैंने यहाँ पे सभी के स्ट्रक्चर बना दिए हैं बच्चों, और उसमें से अभी हम लोग को करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है क्योंकि जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है वो ऑप्शन ए का है। तो ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड ही यहाँ पर एक प्लेनर स्ट्रक्चर दे रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड। ओके, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये हैं हमारे क्वेश्चंस, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन लिख रखे हैं, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में हम लोगों को हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी देखनी है। तो बॉन्ड एनर्जी एक्चुअली वो डिपेंड किससे करती है बच्चों, एटॉमिक साइज पे। एटम का साइज जितना ज़्यादा छोटा होता है और या फिर उसका मास बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है। बट इस केस में क्या होगा कि जो हमारा एसिस बॉन्ड है या ओ बॉन्ड है उसमें एसिस बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन डायटॉमिक है और उसमें कुछ इस तरह से बॉन्डिंग देखने को मिलती है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या होता है हमारा पाई बॉन्ड ऑलरेडी हमारा वीक होता है। तो डायटॉमिक की वजह से ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, जबकि जो हमारा सल्फ़र होता है, सल्फ़र का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखो एक मॉलिक्यूल का तो इट इज़ ऑक्टा एटॉमिक, कुछ क्रोन लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है बच्चों। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो कि टोटल 8 सिग्मा बॉन्ड है और ये एक दूसरे से एसोसिएटेड है, तो ये सॉलिड स्टेट में मिलता है। और हमको पता है एक सॉलिड और गैस में किसका ज़्यादा एनर्जी होगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली सॉलिड की होगी। तो ऑक्सीजन और सल्फ़र में सल्फ़र का एटॉमिक साइज भले ही इससे बड़ा है लेकिन ये ऑक्टा एटॉमिक है और सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए इसका जो बॉन्ड एनर्जी है वो हाईएस्ट हो जाती है। बाकी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने लगती है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी लो हो जाती है। तो सेलेनियम एंड टेलुरियम तक वो डिक्रीज ही करेगी, लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर में केस उल्टा है, सल्फर की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट वाले का आंसर, मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ए। नाउ नेक्स्ट इज अ 4, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 5th ग्रुप एलिमेंट डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो 5th ग्रुप मीन्स ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली की बात हो रही है। तो नाइट्रोजन फैमिली के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनमें उनके पास लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होता है तो हमने ये चीज़ अच्छे से पढ़ रखी है कि अमोनिया इज़ अ वेरी गुड या वेरी स्ट्रॉन्ग लुईस बेस। क्यों है, क्योंकि अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें बच्चों तो उसके पास है एक लोन पेयर, और इस छोटे से नाइट्रोजन के पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो जाना तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चाहेगा कि हमारा ये रिपल्सन कम हो, क्योंकि जहाँ पे रिपल्सन होगा वहाँ अनस्टेबिलिटी आएगी। तो सब क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो ये फटाक से क्या करेगा, अपने लोन पेयर को रिलीज़ कर देगा, और जो अपने लोन पेयर को ईजिली रिलीज़ कर दे या डोनेट कर दे किसी को, वो बहुत अच्छा लुईस बेस होता है। ये आपको पता होना चाहिए। मीन्स जैसे जैसे साइज बढ़ेगा रिपल्सन डिक्रीज करेगा, लोन पेयर का निकलना मुश्किल होते जाएगा और बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये जो ऑर्डर दिया है ना वो बिल्कुल करेक्ट दिया है। नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस इसका भाई है, फिर आर्सेनिक है, फिर सबसे बड़ा भाई यहाँ पे एंटीमनी, और उससे भी बड़ा होता है बिस्मिथ, जो कि नहीं दिया है। तो ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है, बाकी कोई भी ऑर्डर आपको नहीं देखना है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे के सारे रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड द लोएस्ट एसिडिक इज। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, लोएस्ट एसिडिक, ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं दिया, हाईएस्ट नहीं दिया, लोएस्ट दिया है। तो एसिडिक नेचर एक्चुअली में ऑक्साइड का टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होता है। तो पहला तो हमारा यहाँ पर ही केस क्लियर हो जाता है कि फॉस्फोरस ऊपर आते हैं, आर्सेनिक नीचे, तो ये तो पहले ही ख़त्म हो जाते हैं।
यहाँ तो ये खत्म हो गए। अब इन दोनों में हमको कंपेयर करना है कि किसका लोएस्ट होगा। तो याद रखना आपको, जितनी ज़्यादा सेंट्रल एटम पर ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो उतना ही एसिडिक होता है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि सेंट्रल एटम जो हमारा आर्सेनिक है उसमें किस पर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। तो 10 टू 20 मतलब यहाँ पर आ जाएगा +5 और 6 टू 12, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 3। मीन्स सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर ये, तो ये एसिडिक हो जाएगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो सबसे लोएस्ट जो होगा हमारा ऑप्शन ए होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आपको पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म होता है और एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेगेटिविटी क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करने की पावर। तो अगर मैं हेलोजन की बात करूं तो उसमें सबसे ज़्यादा फ्लोरीन पर होता है, लेकिन क्या एफिनिटी भी इसकी सबसे ज़्यादा थी? नो, क्योंकि एफिनिटी का मतलब होता है कि आपने अगर इलेक्ट्रॉन को बुलाया, अट्रैक्ट किया, तो उसको आप रखो, स्टेबल रखो, अपने घर पर रखो, मीन्स एटम के अंदर होना चाहिए, उसको बाइंड अप करके रखना है। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक साइज छोटा होता है, इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो भाई इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होने के साथ साथ इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, तो इसकी एफिनिटी भी बहुत अच्छी है। ये मतलब मेहमान को बुलाना तो जानते हैं फ्लोरीन, लेकिन इनके पास अवेलेबल नहीं है कि इनके पास कोई वैकेंट रूम है तो उसमें बोले कि भाई आप रह लो, आज कल भी रह लो, नहीं रख पाएंगे। बुला तो लेते हैं ये, पर मेहमान नवाजी नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। बट यहाँ पर ये बुलाते भी हैं और रखते भी हैं। मीन्स यहाँ पर क्लोरीन की एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? हैलोजन फैमिली में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी। ओके, ये 1996 में पूछा है। फिर 1994, बहुत ही पुराना क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज पैरामैग्नेटिक। सो इजी क्वेश्चन, बस आपको इसके क्या बना लेने हैं? स्ट्रक्चर बना लेने हैं। स्ट्रक्चर बना लोगे तो आपको फटाफट से आ जाएगा कि कौन से ऑक्साइड में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वही तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म? जितना ज़्यादा किसी मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। मीन्स मैग्नेट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अगर सारे के सारे पेयर्ड हैं बच्चों तो दे ऑल आर डायामैग्नेटिक। तो वैसे मॉलिक्यूल सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डायामैग्नेटिक, और वो मैग्नेटिक फील्ड में किसी तरह का कोई अट्रैक्शन शो नहीं करते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। NO2 बनाती हूँ मैं। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो कुछ इस तरह से एक कोऑर्डिनेट और एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बन गया हमारा, और ये बचा एक, क्योंकि 5 होते हैं ना वैलेंस, तो 1 2 3 4 5। यहाँ पर एक मुझे मिल चुका है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो NO2 है बच्चों वो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ओके, N2O3 भी हम लोग बना के देख लेते हैं। चलिए, तो N2O3 में कुछ इस तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्डेड होते हैं बच्चों। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका 1 2 3 4 एंड 5। ओके, हो गया कंप्लीट। तो ये तो हो गया N2O3। अब रहेगी बारी किसकी? N2 होगी। तो N2O में देखिए नाइट्रोजन जो है ट्रिपली बॉन्डेड, एंड देन यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रहता है कुछ इस तरह से। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इस बार नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, और इसका 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। नाउ N2O5 की बात करते हैं। तो कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं बच्चों। 1 2 3 4 5। ओके, ये तो हो गया ऑक्सीजन का। इसके बाद इसको बनाते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी हमको एक भी क्या नहीं मिल रहा है बच्चों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब N2O5 भी पेयर्ड है, N2O भी पेयर्ड है, N2O3 भी पेयर्ड, सिर्फ और सिर्फ NO2 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है एक, इसलिए यही होगा हमारा पैरामैग्नेटिक। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे।
चलिए बच्चों, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं 8, 9 एंड 10। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ईजी है। अबाउट 20 किलोमीटर अबव द अर्थ देयर इज एन ओजोन लेयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन एंड ओजोन लेयर इज ट्रू। तो ओजोन और ओजोन लेयर से रिलेटेड कौन सा जो इसमें स्टेटमेंट है वो ट्रू है, वो हमको देखना है। और ओजोन के बारे में आपको सभी को पता है कि ओजोन हम लोगों के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, O3 जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं, इट इज़ बेनिफिशियल टू अस एज इट स्टॉप UV रेडिएशन, बिल्कुल सही है। कन्वर्जन ऑफ O3 टू O2 इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, O3 टू O2 नो। ओजोन इज अ ट्राई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल, नो लीनियर भी नहीं है। इट इज़ हार्मफुल एज इट स्टॉप यूजफुल रेडिएशन, ये भी नहीं। तो सबसे जो करेक्ट स्टेटमेंट आ रहा है बच्चों वो हमारा ए आ रहा है कि इट इज़ बेनिफिशियल टू अस एज इट स्टॉप UV रेडिएशन। UV रेडिएशन हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो ये जो कन्फिग्रेशन है इसको अगर हम लोग टोटल ऐड करें तो 10 और 5 15, ये फॉस्फोरस का है बच्चों। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 का है। और क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज़ जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब उसके नीचे जो एलिमेंट आ रहा है, तो फॉस्फोरस के नीचे क्या आता है, तो आर्सेनिक आता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है बच्चों कि NS2 NP3 होता है ना। तो अगर इसके ऊपर वाले का 3s2 3p3 है तो नीचे वाले का क्या होगा 4s2 4p3। ओके, तो आप वहाँ पूरा कन्फिग्रेशन लिखने के बाद 3p6 इसके बाद 4s2 4p3 करोगे तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा आपका 3D भी आएगा यहाँ पे 3D10 4s2 4p3, तो आ रहा है 33। एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हो, आपको पता है एक ट्रिक मैजिक नंबर का। तो ग्रुप जो हमारा P ब्लॉक के जो एलिमेंट है ना, उसके लिए जो ट्रिक आती है अपनी वो आती है 8 18 18 32। तो जैसे कि सबसे फर्स्ट एलिमेंट 15 की बात करूँ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मिथ, तो नाइट्रोजन इज अ 7। तो 7 में हम लोग अगर 18 ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 8 ऐड करते हैं तो हमारा आता है 15, और 15 में अगर 18 ऐड करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 33। मीन्स द करेक्ट जो ऑप्शन है वो हमारा होगा C। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेस ब्रोमीन फ्रॉम द एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग ब्रोमाइड्स आयन। तो भाई जो ब्रोमीन का एक्वा सॉल्यूशन है मीन्स HBr की ही बात हो रही है, इसमें से कौन इसको डिस्प्लेस कर सकता है Br को। तो Br से हाईली रिएक्टिव कौन होता है, जैसे उसके ऊपर वाला, तो क्लोरीन और फ्लोरीन। तो फ्लोरीन तो यहाँ अवेलेबल नहीं है लेकिन क्लोरीन है, तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगी, क्लोरीन इससे हाईली रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद यहाँ इसकी जगह ले लेगा HCl नाउ, एंड जो Br है वो इस फॉर्म में आ जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है C। ओके, तो ये हो गए हमारे 8, 9 और 10 के आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, चलिए आगे के क्वेश्चन 11, 12, 13 एंड 14। 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज़ 4 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 4 स्पीशीज़ दी हुई हैं, इनमें से 4 लोन पेयर किसके पास होगा, तो भाई हीलियम के पास तो होगा नहीं क्योंकि इसके पास ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन की बात अगर हम करें तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, तो 6 है तो 3 पेयर्स, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम आयोडीन की बात करें बच्चों तो आयोडीन के पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 7, तो यहाँ पे भी 3 पेयर्स ही हैं। हाँ, अगर मैं Cl की बात करूँ तो Cl के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो अभी इसके पास टोटल 4 पेयर ऑफ लोन पेयर होंगे। तो द करेक्ट ऑप्शन इज C। ओके, नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन।
तो एनायन बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो नो, यहाँ पर आप सी ऑप्शन देख रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नो फ्रेंड वाला ऑप्शन, ये सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, तो इनकी ही एनायन बनाने की जो एबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद ईच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन वुड लिबरेट ब्रोमीन। तो भाई ब्रोमीन को कौन, मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड से ब्रोमीन कौन लिबरेट कर सकता है, जो कि ब्रोमीन से भी क्या हो, हाईली रिएक्टिव हो। तो ब्रोमीन के ऊपर कौन आता है बच्चों, क्लोरीन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या फ्लोरीन है, क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड है, नो। सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी नहीं होगा। क्लोरीन ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आयोडाइड दिया है, फ्लोरीन नहीं दिया। अगर फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन हो सकता था, क्योंकि वो तो हाईली रिएक्टिव है, तो ये भी नहीं होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज Cl। लुक हियर, जैसे कि मैं यहाँ पर बना दूँ KBr, बैलेंस करने के लिए मैं 2 लिख रही हूँ, एंड Cl2। तो कुछ इस तरह से ये KCl फॉर्म कर लेगा बच्चों, और यहाँ पर मिल जाएगा अपने को Br2। ये रिएक्शन हो रही है हमारी इस वाले में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड। तो एक्वस सॉल्यूशन किसी कंपाउंड का हमको जो ऑप्शन में दिए हैं उसका देखना है कि अगर हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो किसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो हमको वो एलिमेंट या जो हमको चाहिए है एटम वो सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे किस किस के एटम्स दिए हुए हैं, क्लोरीन एलिमेंट का एटम दिया है, ब्रोमीन का दिया है, एल्युमिनियम का और Na का। तो यहाँ पर जो हमारा क्योंकि क्वेश्चन देखिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड। तो ये हैलोजन फैमिली से क्वेश्चन आया हुआ है कि क्लोरीन को अगर हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करना है बच्चों कमर्शियली, तो हम उसके एक्वस सॉल्यूशन को, जो सोडियम क्लोराइड के साथ उसका एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो हमारा ये Cl सेपरेट हो जाता है Na से। तो ये अपने सॉल्ट से इजीली इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हम लोगों को मिल जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा A। चलिए, ये क्वेश्चंस हो गए हमारे 14 तक। चलिए करिए इसको। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं 15 से लेके 18 तक के। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 15th क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज। तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, बस बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन। तो हमको पता है कि नाइट्रोजन के पास होता कितना है बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है बच्चों, 6, 3 and 3, 6। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा A। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट है, शुगर केन ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड गिव्स। तो यहाँ पे शुगर केन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो जो हमारा शुगर केन का फॉर्मूला है C12H22O11, इसको ये नेशेंट ऑक्सीजन देगा, और ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज होके बच्चों ऑक्सैलिक एसिड फॉर्म करता है, और उसके साथ वाटर। ओके, ये होता है अपना। तो इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 16 कर लीजिए, यहाँ 6 हो जाएगा। और इसके बाद कितना है हाइड्रोजन अपना, तो 12 यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे टोटल, मतलब ये रिएक्शन होती है। अभी मैं बैलेंसिंग बताऊंगी तो फिर और प्रॉब्लम होगा। बैलेंसिंग तो आप लोगों ने सीख रखी है 8, 9, 10 में ही। लेकिन होता क्या, मैंने बता दिया कि शुगर केन में जो HNO3 होता है बच्चों, तो HNO3 नेशेंट ऑक्सीजन देता है, और ये नेशेंट ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज करके इसको ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है, और वाटर। तो यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड हमको मिल रहा है ऑप्शन बी में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनएक्टिव एलिमेंट बिकॉज। तो नाइट्रोजन क्यों इतना इनएक्टिव है, आप लोगों को पता होगा कि नाइट्रोजन गैस
जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर बिल्कुल इनर्ट बिहेवियर शो करती है और इसीलिए उसको हम लोग फूड पैकेट्स में भी फ्लश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन इट्स एटम हैज़ अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नो, ये ऐसा नहीं है, मतलब स्टेबल कन्फिग्रेशन तो है कि हाफ फिल्ड है, लेकिन उसकी वजह से ये इनएक्टिव नहीं है। इट हैज़ लो एटॉमिक रेडियस, इसकी वजह से भी नहीं है। इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ फेयरली हाई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है लेकिन इसकी वजह से भी ये इनएक्टिव नहीं है। तो है क्या बच्चों, तो ये ऑप्शन ही होना चाहिए। डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज़ फेयरली हाई, तो इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है बच्चों नाइट्रोजन की, वो हाई क्यों है, क्योंकि दो जो नाइट्रोजन के एटम्स हैं उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है और ट्रिपल बॉन्ड को रूम टेम्परेचर पे ब्रेक करना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे इनएक्टिव होते हैं और इनर्ट बिहेवियर शो करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स विल मोस्ट पोलर, तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी कहाँ होगी, तो अगर हम डी में देखें तो ये बिल्कुल भी पोलर नहीं है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसके बाद अगर मैं NF की बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन भी है बट इसके कंपैरिजन में कम है। ऑक्सीजन फ्लोरीन की बात करूँ तो अगर मैं फर्स्ट इसको रैंक दे रही हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सेकंड रैंक किसको मिलता है, ऑक्सीजन को, और थर्ड रैंक जो मिलता है वो नाइट्रोजन को मिलता है। यहाँ पे नाइट्रोजन और क्लोरीन है तो यहाँ पर भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है, डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ पर मिलती है हम लोगों को देखने को, तो यहाँ पर भी कोई खास नहीं है। अब रह गई बात इन दोनों की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा भाई फर्स्ट और 3, यहाँ पर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके कंपैरिजन में मीन्स नो फ्रेंड के कंपैरिजन में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन है एंड देन नाइट्रोजन। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज होगा, तो यहाँ पर पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, चलिए नोट करिए इसको। चलिए बच्चों देखते हैं 1992 में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल फॉर्म एनायन मोस्ट रेडियली, तो कौन से जो हमारे एलिमेंट्स हैं किस ग्रुप के जो इजीली एनायन फॉर्म कर सकते हैं। तो एनायन कौन फॉर्म करेगा बच्चों, जल्दी से, जो जल्दी से जल्दी एक्वायर करना चाहता है स्टेबल स्टेट, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी तरह करना चाहता है, ग्रुप 18, तो वो है हमारा उसके ठीक जस्ट बगल वाला एडजेसेंट जो है ग्रुप नंबर 17। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जहाँ पर भी आप हैलोजन फैमिली देखो उसको आप टिक कर दो। ओके, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप दूर होते, एक स्टेप मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम होता है इसमें, और उसके बाद ये किसकी तरह हो जाते हैं, इनर्ट गैसेस की तरह। नाउ नेक्स्ट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन, किस में होगी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आप लोग को समझना है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, तो वाटर यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अमोनिया में भी होती है। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होगी क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये फटाक से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करके नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल क्रिएट कर लेता है, और इसके बाद जब हाइड्रोजन इसके पास आता है तो ये उसको टाइटली हेल्ड करके पकड़ लेता है। मीन्स इनके बीच का, क्योंकि एटॉमिक साइज इसका कैसा है, काफ़ी स्मॉल है, तो उसकी वजह से इन दो मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू वाटर, अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड में तो होता ही नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं है, बट इन तीनों में HF में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये आप लोग को पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर ड्राई स्लैग लाइन एट रूम टेम्परेचर द मेन रिएक्शन प्रोडक्ट, तो भाई स्लैग लाइन क्या होता है, तो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें क्लोरीन पास करेंगे तो आपने क्लोरोफॉर्म वाला रिएक्शन देखा होगा लोगों ने, है ना, P ब्लॉक में, तो वही आ गया। यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 एंड वाटर, ये चीज़ें मिल रही है हमको। मीन्स यहाँ पे हमको देखना है कि करेक्ट ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नाउ C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ब्लीचिंग पाउडर बनता है जिससे आगे हम लोग
एल्डिहाइड हो या फिर अल्कोहल हो, उससे क्लोरोफॉर्म फॉर्म करते थे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट, और अब हम यहाँ पर ही इसको स्टॉप करेंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाएंगे ना तो आप लोग सो जाओगे। ओके, तो आज के क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। एक शॉर्ट वीडियो मुझे पी ब्लॉक का और लेके आना होगा, तो उसका आप लोग वेट करिए। तब तक इसको पढ़िए, याद करिए, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखना है ताकि ये क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से रिमेंबर हो जाए, क्योंकि रिपीटेशन तो होता ही है या इससे ही रिलेटेड देगा, इसी टॉपिक की अच्छी पकड़ होगी तो आप इजीली आंसर्स बना पाओगे। ओके, तो पढ़ते रहिए नीट के बच्चे। ऑल द बेस्ट।